हेलो बच्चों, मैं गिरीश सिंह आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कक्षा 11। जैसा कि पाठ्यक्रम में बहुत कुछ संशोधन हुआ है और मॉडर्न शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है, तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि लड़का जो है अब रट कर न बल्कि समझ कर पढ़े। तो जैसे रसायन विज्ञान का विस्तार और महत्व आप जानते हैं। हमारी शरीर की रचना ही केमिकल से हुई है, यानी रसायन से हम लोग बने हैं, खाते हैं। जो आपके इर्द गिर्द सारी वस्तुएं जो है सब रसायन से हैं। तो रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार आप जानते हैं। उसमें हम परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। और अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ये सब चीज़ें जानते हैं। उस टॉपिक में हम लोग परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु भार की भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं आई। आधुनिक परिभाषा जो है, जैसे मूल राशियाँ, मूल मात्रक, तो 7 मूल राशियाँ आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक, तापमान का मात्रक जो है केल्विन होता है। और ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो मोल क्या होता है इसको जानना है हमें। तो उसको जानने से पहले हमें तत्व के परमाणु को जानेंगे। और परमाणु का परमाणु भार क्या होता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। यह तुलना किया गया है। कार्बन 12 के 1/12 से कोई तत्व कितना गुना भारी है वही उस तत्व का परमाणु भार होता है। सीधा सीधा परिभाषा है। यानी तत्व का एक का जैसे परमाणु भार ज्ञात करना है तो तत्व एक के औसत परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के 1/12 का परमाणु का द्रव्यमान, यानी अतः तत्वों का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान औसत सापेक्ष द्रव्यमान, ये औसत है, ये औसत निकालते हैं पहले उसका द्रव्यमान और उसको कार्बन 12 के 1/12, कार्बन के समस्थानिक होते हैं कार्बन 12, 13, 14, तो 14 वाले समस्थान ये इनका औसत लेते हैं। प्रकृति में ये सब समस्थानिक के रूप में कोई भी तत्व पाया जाता है तो उसका औसत ले लेते हैं। औसत के 1/12 से कोई तत्व कितना गुना भारी है कार्बन के, वही उस तत्व का परमाणु होता है। तो जैसे हमें तत्वों के परमाणु भार औसत सापेक्ष द्रव्यमान है, इसलिए परमाणु भार जो है तत्वों का परमाणु भार भिन्न में आता है। क्यों? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008, कार्बन का परमाणु भार 12.010, क्लोरीन का परमाणु भार 35.45 होता है। यानी हम लोग क्वेश्चन हल होता है तो उसमें 35.5 भी दे देते हैं या इस तरह दिया रहता है। इस तरह हम परमाणु भार की परिभाषा देखें। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जैसे एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखा रहता है, उसका क्या अर्थ है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU या U से भी लिखते हैं। तो वही है, ये तुलना है वही चीज। आजकल कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक माना गया है। एटॉमिक मास यूनिट यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट माना गया है। 1/12 भाग कार्बन 12 के 1/12
को ही हम मानते हैं, इसको हम हल करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट को संक्षेप में AMU या U द्वारा प्रदर्शित करते हैं SI पद्धति में। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कुल होता क्या है, 1/12 गुणे कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, यानी AMU बराबर 1/12 गुणे मास ऑफ 6C12 एटम। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति द्वारा कार्बन 12 का वास्तविक द्रव्यमान 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम निकाला गया है। तो एक AMU बराबर, देखिए एक MU यानी ये परिभाषा है 1/12 गुणे कार्बन 12 का, तो कार्बन 1/12 गुणे 1.99625 इंटू 10⁻⁻23 इसका मतलब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जो जोड़ दिया गया है तो उस पर इतना आ गया है। और वह जो है इसका जो है में 12 का भाग दे देते हैं तो 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। तो यही सापेक्ष द्रव्यमान हो गया। इसी से हम तुलना करेंगे, इसी को एक AMU कहते हैं। तो क्वेश्चन, एक AMU क्या होता है, एक AMU में कितने ग्राम कार्बन का होता है? तो एक AMU बराबर 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का ग्राम तुल्यांक होता है। एक AMU का मान यही होता है। इस तरह हम लोग जो है इस देखिए ग्राम परमाणु भार क्या होता है। ग्राम परमाणु भार, जब परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं तो ग्राम परमाणु भार कहलाते हैं। अर्थात किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु भार के बराबर होता है उस तत्व का ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 है, जानते भी हैं। तो उसका ग्राम परमाणु भार भी कितना होगा? 16 ही होगा। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार 1.008 ग्राम होता है। क्लोरीन का ग्राम परमाणु भार 35.45 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार 14 ग्राम होता है। इस तरह हम लोग तत्व के ग्राम परमाणु भार की परमाणु की संख्या की हम लोग गणना कर सकते हैं। जैसे तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो तत्व का द्रव्यमान ग्राम में बटे तत्व का परमाणु भार, तत्व का ग्राम परमाणु भार, यानी इसको हम लिख सकते हैं W/m। W का है, W है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, और m है उस तत्व का परमाणु भार। प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उस तत्व की संख्या होती है, तत्व के परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। 1 ग्राम परमाणु में 1 ग्राम परमाणु भार, यानी कि हम अगर दे दें कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में ग्राम परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सूत्र लगा देंगे। W दिया है 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मान लीजिए नहीं दिया है तो आपको जानकारी होनी 14 होना चाहिए। मैं पीछे लिखा गया है 14, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन के यहाँ तत्व की जगह नाइट्रोजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 28/14
बराबर 2, यानी ग्राम परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी। ये अब इसमें कुल कितने परमाणु होंगे, तो यानी कि ये 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल ग्राम परमाणु 2 मोल, तो इसमें कुल परमाणु की, इसलिए कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, नाइट्रोजन के कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 × 6.0 22 × 10 घाते 23 022 × 10 घाते 23 निकालें, गुणा कर दीजिए, 4 4 0 12 × 10 घाते 23, यानी कि 1.2044 × 10⁻24 परमाणु। इस तरह क्वेश्चन बन गया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणु कुल संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे, पहले ग्राम परमाणु की संख्या निकालें, यानी मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोल की संख्या के लिए सूत्र यह दिया गया है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तो 28/14 बराबर 2 मोल हो गया, और 1 मोल यानी कि 1 ग्राम परमाणु भार में उस तत्व का 16.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो 2 ग्राम परमाणु में, तो 2 का गुणा करती है इतने परमाणु। अब किसी क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे, जैसे नाइट्रोजन के 1.2044 × 24 परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में बताइए। तो इसी का जस्ट उल्टा करेंगे और हमें ये आ जाएगा 28 ग्राम आ जाएगा। इस तरह हम लोग निकालेंगे। इसी तरह चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में कुल परमाणु 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या बताइए। हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1.008 ग्राम। तीन मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह जो है इसको आप हल कर लीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, चेक कर देंगे, या आप जो है अपन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा, जिसको मैं भाई चेक कर दिया जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला लेक्चर में इसके आगे हम लोग जानकारी लेंगे। धन्यवाद।